नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको एकादशी के विषय में कुछ बताने वाली हूँ। ना कि सिर्फ एकादशी, भक्तराज प्रहलाद, उनका पूर्व जन्म, पिछले जन्म में वो कौन थे, किस प्रकार वो अगले जन्म में श्री हरि के इतने बड़े भक्त बने, ये सारी चीज़ें। अभी अभी परसों निर्जला एकादशी गई है। आशा है आप सबकी एकादशी अच्छी गई होगी। निर्जला एकादशी की जो कथा है लगभग सभी को पता है, साल की सबसे बड़ी एकादशी। भीमसेन एकादशी भी कहते हैं क्योंकि व्यास जी ने भीमसेन जी को इस एकादशी का माहात्म्य बताया था और उन्हें ये व्रत रखने के लिए कहा था, क्योंकि वो बाकी सारी एकादशी नहीं रख सकते थे। उनके पेट में जठराग्नि बहुत ही तीव्र है, इसी कारण से। तो ये तो हुआ। इस एकादशी का नाम निर्जला कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, क्यों इसे निर्जला कहा गया, ये वर्णन आपको मिलेगा पद्म पुराण में ज्येष्ठ मास के महात्म्य में। पद्म पुराण में जब महात्म्य, मासों का महात्म्य आता है, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, ये सारे महीने इतने महान महान महीने हैं जिनमें स्नान स्नान से कई पापों का शमन हो जाता है। वो तो यमराज जी के कहने पर ब्रह्मदेव ने इनको गुप्त कर दिया। इसकी भी अलग घटनाएं हैं, वो सब कभी और। आज मैं आपको इस विषय में बताने वाली हूँ कि ये कैसे आरंभ हुआ। तो घटना ये होती है, ज्येष्ठ मास के मातम्य में आता है। एक राजा होता है, राजा पुलिंद। काल काल यवन नामक पर्वत था, कालाजन नामक पर्वत था, उसके समीप उसका नगर था। चक्रवर्ती सम्राट था, पूरी पृथ्वी का सम्राट था लगभग। वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने निकलता है। जहाँ जहाँ जो जो राजा मिलते हैं उनको जीतता है, उनसे कर लेता है, बहुत सारा धन लेता है। ये पूरी पृथ्वी में वो ये करने चला था। उसने लगभग लगभग सभी चक्रवर्ती राजाओं को जीत करके लगभग सभी पे अपना आधिपत्य कर लिया। तब उसके सैनिक कहते हैं कि इस पुर नगर में एक धर्म प्रिय राजा रहता है, एक धर्मनिष्ठ राजा रहता है, जो वेदों का ज्ञाता है, शास्त्रों का ज्ञाता है और प्रभु भक्त है। अगर आपने इसे नहीं जीता तो आपकी विजय जो होगी वो पूरी नहीं होगी, वो ये कहता है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो उसके नगर पे चढ़ाई करता है। अब संयोगवश उस दिन होता है एकादशी, और जो उसकी पूरी की पूरी प्रजा थी, उस राजा के साथ उसकी पूरी की पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी। तब तक उसे निर्जला एकादशी नहीं कहा जाता था। तब तक वो एकादशी, जो नॉर्मल एकादशियां होती हैं, इस तरह से उस व्रत का पालन किया जाता था। अब जब राजा चढ़ाई कर देता है, उसके सैनिक पूरे नगर में, पूरे ग्राम में, हर जगह लूटपाट मचाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि राजा एकादशी पे होते हैं और पूरी की पूरी प्रजा भी एकादशी पे होती है, तो वो हिंसा नहीं करते, वो यहाँ तक कि प्रतिकार भी नहीं करते। अब जब बहुत ज़्यादा लूटपाट मचा रही होती है और राजा कुछ कर नहीं रहा होता क्योंकि वो अपना व्रत पे होता है, तब ग्राम का एक व्यक्ति आता है उस राजा और मंत्री के पास और कहता है कि मुझे मेरे राजा ने नहीं भेजा, मैं स्वयं ही आया हूँ अपने राजा का प्रतिनिधित्व करते हुए कि आज एकादशी है और कल द्वादशी है। आज के दोनों दिन छोड़ करके आप उसके बाद चाहे तो हमसे युद्ध कर लीजिएगा, हमारे राजा तब युद्ध कर लेंगे। क्योंकि आज एकादशी है और कल द्वादशी है, कल पारण करेंगे, तो इसलिए हमारे राजा शस्त्र नहीं उठा रहे हैं। तो जो राजा पुलिंद होता है वो कहता है, ये क्या मूर्खतापूर्ण बातें करो, ये एकादशी क्या होता है, क्या है एकादशी, तुम में साहस नहीं है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। ये कहकर वो उसे हटा देता है, कहता है जा, अगर अपने प्राण प्रिय है तो यहाँ से चले जा। ठीक है, वो चला जाता है। पूरे नगर में लूटपाट मच जाती है, लोगों के घरों से, सेठों के घरों से धन, अन्न, धान्य सब का सब ले जाते हैं, जो भी उनके सैनिक होते हैं। इसी कारण से उस दिन जल तक नहीं मिल पाता। उसकी जो प्रजा होती है, वहाँ के जो पुरवासी होते हैं, वहाँ के लोगों को जल तक नसीब नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लूटपाट, इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ हुई होती है कि सब कुछ नष्ट हो गया होता है। और पुराने समय पे शायद आपको पता हो, जल जो होता था वो नदियों तालाबों से लाया जाता था, घरों में लाया जाता था। इतना कुछ होता है, तो इसी कारणवश उन्हें जल तक नहीं मिल पाता। अब एकादशी समाप्त नहीं हुई होती। अब वहाँ वैकुंठ में बैठे श्री हरि को क्रोध आ जाता है। श्री हरि स्वयं आते हैं और एक ऐसी सेना की रचना करते हैं कि ऐसी सेना ना कभी देखी ना सुनी। मतलब किसी के 3 सर है, किसी के 10 सर है, किसी की 7 जीवा है, 7 जीभ है, किसी के दांत इतने बड़े हैं, किसी का मुख इतना बड़ा है कि दांतों से ही चबा चबा के मार डाला सैनिकों को। मतलब इतनी भयंकर सेना का वो निर्माण करते हैं। वो स्वयं ऐसी सेना बनाते हैं और उनको भेजते हैं उनसे लड़ने के लिए।
और वो तो मिनटों में ही मतलब कोई चबा डाले, कोई मतलब इसका पूरा वर्णन पद्म पुराण में आपको मिलेगा पढ़कर कि किस किस तरह के सैनिक होते हैं, किस किस प्रकार से वो उनका नाश करते हैं। कोई आयुधों से, कोई कैसे, कोई चबाकर ही मार डाले, कोई नाखूनों से फाड़ डाले, मतलब इस तरीके से इतने भयंकर भयंकर होते हैं। तो तब पहले तो वो सैनिक लड़ रहे होते हैं, उसके बाद राजा जब पुलिंद खुद आता है लड़ने के लिए, तो वो ऐसे भयंकर सेना देखकर वो खुद घबरा जाता है। उसकी जितनी इतनी विशाल सेना पूरी पृथ्वी पर जीत हासिल कर चुका, लगभग सबका सब नष्ट हो गया, सिर्फ एक टुकड़ी सैनिकों की बचती है। तो वो भागता है वहां से, वो वहां से भाग जाता है, प्राण बचा के भाग जाता है। उसने ये एकादशी का महात्म्य उसने देखा था, उसने सुना नहीं था, उसको तो बस बताया था कि एकादशी है, उसे तो पता नहीं था। उसने ये सब देखा था। अब ये सब देखने के बाद उसका सर चकरा जाता है, अपने महल में वापस तो आ जाता है, अपना प्रजा पालन करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि ये क्या है, ये क्या हुआ था, ये कौन था, ये क्या था ये सब। और वहाँ अगले दिन जब उस पुर के वासी देखते हैं कि सारे सैनिक चले गए हैं, ये सब हुआ, तो वो उनको अपने प्रभु कृपा मानकर सबके सब प्रभु का धन्यवाद करते। तो क्योंकि उस पूरे दिन ना किसी को कंदमूल खाने को मिला, ना किसी को जल तक पीने को मिला, इस सॉरी इस कारण से उस दिन को फिर निर्जला एकादशी कहा गया। उस दिन से इसका महात्म्य, इसका नाम निर्जला पड़ा। अब इसके बाद क्या होता है, राजा पुलिंद के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि ये क्या था। तो जब वो बहुत बीमार रहने लगता है, मतलब सूख कर बिल्कुल कांटा बन जाता है, तब वो अपनी पत्नी को लेके वानप्रस्थ ले लेता है और अपने पुत्र को राज्य देकर वनों में चला जाता है। तो वो 12 दिन तक कंटिन्यू, 12 दिनों तक वहां वन में विचरते हुए लोगों से पूछता है एकादशी क्या है, एकादशी क्या है। उसे कोई बता नहीं पाता, मतलब उसे ऐसा कोई साधु संत नहीं मिल पाता। उसके बाद फिर उसको सौभाग्य से भगवान दत्तात्रेय जी आए होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी एक आश्रम में आए होते हैं, वहां पर वो ऋषियों को प्रवचन ज्ञान दे रहे होते हैं। वहां पर वो जाकर के उनके समीप जाकर के बैठ जाता है। पहले थोड़ा घबराता है, पर फिर बैठ जाता है। उसके बाद जब बाकी सब ऋषिगण चले जाते हैं, तब वो दत्तात्रेय जी को दंडवत प्रणाम करता है, तब वो रोता है। तो उसके बाद दत्तात्रेय जी उसे स्वीकार करते, उसे उठाते हैं। तब वो कहता है मुझे बताइए एकादशी क्या है। तो वो बताता है कि मैंने ये सब देखा था। तब दत्तात्रेय जी उसको एकादशी का महात्म्य बताते हैं, उसे बताते हैं कि एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई और ये सारी चीज़ें। उसके बाद बताते हैं जिस दिन तुमने ये सब किया था, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, और उसके बाद से फिर उसका नाम निर्जला एकादशी पड़ जाता है। तो जब वो ये महात्म्य सुनता है, इसके बाद उसके भीतर भक्ति भाव जागता है, उसके भीतर श्री हरि के प्रति भक्ति भाव जागता है। उसके बाद वो वानप्रस्थ तो वैसे ही ले लिया होता है, उसके बाद वो वनों में रहकर भक्ति करता है। उसके बाद फिर वो भी एकादशी का व्रत रखना शुरू करता है, उसको पूरा नियम बताया जाता है, वो ये सब करता है। इसके पश्चात अब इस भक्ति और इन सब के एकादशी के पुण्यों के फल स्वरूप उसको अगला जन्म भक्तराज प्रहलाद का मिलता है। तो वो श्री हरि का इतना बड़ा भक्त बनता है। इसके पीछे और भी घटना है। जब हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी कयाधु के साथ समागम कर रहे होते हैं, तो उस समय उनके मन में जो विचार होते हैं, उस वो घटना कभी और बताऊंगी। इस कारण से उनको एक भक्त संतान मिलती है। दूसरा, अगर आप लोगों को पता हो, जब भक्तराज ध्रुव तपस्या कर रहे होते हैं, जब तपस्या पूर्ण हो जाती है, तो वो तो 5 वर्ष के बालक थे। तो वो पूछते हैं श्री हरि से कि आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली, आप मुझे जल्दी भी तो दर्शन दे सकते थे, इतनी तपस्या क्यों करवाई। तब वो कहते हैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ पाप शेष रह गए थे, जो अब पूरी तरह से तुम शुद्ध हो चुके हो। तो आप उठाकर देखिए, कोई भी भक्त हो, उसका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई ना कोई पुण्य होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, मैं मोक्ष भी सहजता से दे देता हूँ, मैं भक्ति इतनी सहजता से नहीं देता। कई जन्मों के पुण्य लगते हैं, तब जाकर भक्ति मिलती है। भक्ति वो भाव है जो प्रेम की सबसे उच्च श्रेणी, जहाँ आपके हर हर कार्य के केंद्र में प्रभु होते हैं। किसी की भी भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भातृभक्ति। अगर भातृभक्ति की बात करें तो लक्ष्मण भैया, भरत भैया जैसे भाई की भक्ति करने वाले नहीं हो सकते। तो भक्ति मिलते ही प्रभु कृपा से है। श्री भक्त विलास में महर्षि अगस्त्य जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि
कई जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं, तब जाकर शिव भक्ति मिलती है। तो आई होप आप लोगों को ये घटना अच्छी लगी होगी, जानकर अच्छा लगा होगा कि प्रहलाद जी का पूर्व जन्म क्या था और कैसे इस एकादशी का नाम निर्जला पड़ता है। और एकादशी व्रत आप लोग भी रखिए, पापों से मुक्ति पाइए और धीरे धीरे प्रभु भक्ति मिलती है। मैं अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ। मैं पहले सारे एकादशी नहीं रखती थी। मैंने एकादशी रखना शुरू किया 2017 से, देवशयनी एकादशी से। अभी जो आएगी इसी महीने में अंतिम जो एकादशी आएगी, देवशयनी एकादशी आएगी। तो तब भी सारे नहीं रखती थी। कभी एक रख लिया, कभी महीने में एक रख लिया, कभी 2 महीने में एक रख लिया, ऐसे रखती थी। धीरे 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 जब हरि भक्ति आती गई, मिलती गई, तब जीवन भर का नियम बना लिया। अब तो सभी एकादशी रखनी है। आप लोग भी रखना आरंभ कीजिए, पापों से मुक्ति पाइए और प्रभु प्रेम पाइए। राम राम। अगली घटना के लिए, अगली कथा के लिए कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रभु से प्रेम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।